जय हिंद। आज मैं आपको पोषक पदार्थ अर्थात न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। ये क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं और किससे ये पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, इन सारे चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं पोषक पदार्थ क्या है। जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शंस अर्थात जैविक क्रियाएँ होती हैं, जिनके संचालन में पोषक पदार्थों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात ये पोषक पदार्थ ही उन कार्यों के संचालन में मदद करते हैं। देखिए, उन जैविक क्रियाओं के बारे में जानते हैं कि वे जैविक क्रियाएं क्या क्या हैं जो इन पोषक तत्वों के माध्यम से संचालित होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा, मेटाबॉलिक एक्शन अर्थात उपापचयी क्रिया। तीसरा, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। अर्थात ये सारी क्रियाएं, ये सारी जैविक क्रियाएं जो हैं इन पोषक तत्वों के माध्यम से ही संचालित होती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। वे पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जल और रफेज। तो इसमें मुख्य रूप से इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी रूप से सिमिलर है मतलब समरूप हैं, क्योंकि ये तीनों मिलके ऊर्जा प्रदान करती हैं। और विटामिन का जो वीडियो है हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी सेक्शन में जाके आप उसको देखेंगे विटामिन को। तो मैं इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 पोषक पदार्थों को जानेंगे। मैं बताऊँगा कौन कौन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आइए बारी बारी से इन पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। इन सारे पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये किस रेशियो में होते हैं? तो 1:2:1 रेशियो से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की जो आपूर्ति करता है, कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, शरीर में ऊर्जा की 50 से 75% की आपूर्ति कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार मोटर व्हीकल में फ्यूल का काम पेट्रोल करता है, डीजल करता है, ठीक उसी प्रकार ये मानव शरीर में या जीव शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो फ्यूल का काम करता है। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। कौन कौन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इन्हीं 3 भाग से निकलकर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। आप एक बात जान लें, इन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आवश्यक है वो है ग्लूकोज। क्या है? तो ग्लूकोज है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है? तो शहद से प्राप्त होता है। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके केवल क्वेश्चंस बन जाए, अच्छे से आप लोग बना लो। एक बात और जानते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण अर्थात दहन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? तो 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, क्या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो वही क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो उनके भी निर्माण में इनका क्या, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बात और जान लीजिए, ये प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं? तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद इत्यादि, इन्हीं सारे चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। आगे आइए जानते हैं प्रोटीन के बारे में। आइए देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कार्बनिक यौगिक है, जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्ल से बनता है। तो 20 अमीनो अम्ल से बना होता है, जिसमें 10 इसको खुद शरीर से ही प्राप्त हो जाते हैं और 10 भोजन से प्राप्त करना होता है। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना इनका काम है और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का ही काम होता है। सोयाबीन में देखिए प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो 42% और मूंगफली में
भी यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि मुख्य रूप से प्रोटीन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप सोयाबीन और मूंगफली में इसकी मात्रा ज़्यादा देख सकते हो। एक बात और जान लीजिए, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी। आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से मुख्यतः 2 रोग होते हैं, क्वार्सियोडकर और दूसरा मरासमस। पहला क्वार्सियोडकर और दूसरा मरासमस रोग होता है। ये रोग आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति कैसे हो जाते हैं। प्रोटीन प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो आप देख सकते हैं दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही इत्यादि में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। आइए अब वसा के बारे में जानते हैं, अर्थात फैट्स के बारे में जानते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मात्राओं में मिले होते हैं। वसा 20 डिग्री पे क्या किस अवस्था में पाया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर यह 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर द्रव अवस्था में हो तो वो तेल के रूप में होता है। कैसे होता है, तो तेल के रूप में होता है। तो इसके बारे में याद रखेंगे कि वसा मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में, यानी इनका जो रेशियो होता है वो सर्टेन नहीं होता है। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे फैट हो तो वो किस रूप में होता है, ठोस की अवस्था में होता है। अगर वो द्रव की अवस्था में 20 डिग्री सेल्सियस पर ही हो तो वह तेल है। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होता है, या होना भी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कितना, तो 20 से 30% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होना चाहिए, तो वसा से प्राप्त होना चाहिए। वसा की कमी से क्या होती है, स्किन जो होती है ना व्यक्ति की, रूखी हो जाती है। वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है। इनका कार्य क्या है, वसा के कार्य क्या होते हैं, इनको जानते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही बात है। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ठंडी के दिनों में बना रहा हूँ, तो आप ये महसूस कर सकते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में अगर फैट की कमी होगी उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। यानी उसके शरीर में फैट नहीं होएगा तो उनके स्किन के नीचे फैट कम जमा रहेगा और उनका जो टेम्परेचर है कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और शरीर के अंगों को अगर चोट लगने से बचाता है तो कौन बचाता है, तो वो फैट से ही बचाते हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे। आइए इन तीनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। अगर 1 ग्राम प्रोटीन को आप क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम वसा को जलाने से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे और कोई टेस्ट सीरीज लगाएं, देखें आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।